नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th फिजिक्स में आज सब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में और समझते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ रिलेशन, और साथ ही में समझते हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता में रखे हुए आवेश पे विद्युत बल अनुभव होते हैं और बल की इन स्थितियों में विस्थापन कार्य की आवश्यकता बनाता है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, और एक विद्युत क्षेत्र में अल्प विस्थापन में किया गया अल्प एकांक आवेश के कार्य को अल्प विभवांतर कहते हैं। और अल्प विभवांतर को इस पीले हाईलाइट अनुसार विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विस्थापन के डॉट प्रोडक्ट का नेगेशन कहते हैं। और यहाँ जब हमने ऋण चिन्ह लिया है तो विस्थापन का वो घटक उपयोग किया जाता है जो विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में है। और ये विस्थापन क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता की विपरीत दिशा में देखा गया है तो यहाँ गणनाओं में ऋण चिन्ह लगाया गया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमें पता है एक धनावेश पर धनात्मक कार्य बाह्य कारक तभी करेगा जब उसे विद्युत बल के विपरीत विस्थापित किया जाए। अगर हम डीएल का पक्ष रूपांतरण करें तो विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की जो दर है वो ग्रीन हाईलाइट अनुसार -e cos थीटा हो गई है। और अलग अलग विस्थापन की इस कोणीय स्थिति के अनुरूप विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर के अलग अलग मान होंगे। अगर हम एक आवेश को विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लंबवत चलाएं, थीटा अगर 90 डिग्री है तो हम देखेंगे कि दूरी के साथ विभव में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे। और विभव में दूरी के साथ अधिकतम धनात्मक परिवर्तन इस थीटा कोण के 0 मान पर होगा जब हम आवेश को विद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में चलाएं और cos 0 1 है तो हम पाते हैं कि विभव में विस्थापन के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ऋणात्मक मान होगा। जब आवेश का अल्प विस्थापन विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा से भी उसका कोण 90 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में cos 90 0 होने के कारण आवेश को चलाने में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा। तो एकांक आवेश को जब विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाने में कार्य नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र और विस्थापन में 90 डिग्री का कोण होगा, तो ऐसी स्थितियों में विभवांतर नहीं होगा और उन सभी विस्थापित स्थितियों पर विभव का मान एक समान नियत बना रहेगा। और ऐसी सतहों को जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत एक समान विभव की आ रही हैं उन्हें हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठों में क्या अभिलक्षण है, क्या उनकी गुण है, अलग अलग आवेश वितरण के लिए समविभव पृष्ठ किस प्रकार के होते हैं, इन्हें समझते हैं। यहाँ एक असमरूप क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा को इन तीनों से दिखाया गया है। और इस काली सतह पे जब आवेश का अल्प विस्थापन सभी जगह पे विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत स्थितियों में होता है तो बल और विस्थापन में 90 डिग्री का कोण होने के कारण आवेश को चलाने में कार्य नहीं होगा। तो इस पूरी सतह पे विभवांतर नहीं होने से विभव एक समान रहेगा। और ऐसे पृष्ठ जहां विभव एक समान रहता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से लंबवत स्थितियां बनाए रखते हैं उन्हें हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसे समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बल रेखाएं और सतह में परस्पर 90 डिग्री का कोण होने के कारण जो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है उसका मान 0 हो जाएगा। और आवेश को विद्युत क्षेत्र में विस्थापन करने पर किया गया कार्य 0 होने से विभवांतर नहीं होगा और विभव एक समान रहेगा। समविभव तलों का एक महत्वपूर्ण गुण है, भले ही दो समविभव तल अलग अलग विभव मान के परस्पर समांतर ना हो लेकिन वो एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं। यहाँ इस काली सतह पे सभी जगह विभव एक समान 50 वोल्ट है और इस दूसरे लाल समविभव पृष्ठ पर विभव सभी स्थानों पर 40 वोल्ट है। और कल्पना करें कि वो एक जगह काट रहे हैं तो कटान बिंदु पर खींचे गए लंब विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताएंगे और एक ही बिंदु के एक ही समय पे दो विद्युत क्षेत्र मान नहीं हो सकते हैं। अतः दो समविभव पृष्ठ भले ही वो समांतर ना हो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। फिर वैद्युतिकी में सभी चालक सतह चाहे उनकी कैसी भी आकृति और आकार हो समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करते हैं। और ऐसी स्थिति में चालकों के अंदर आंतरिक विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, आवेश को चलाने में कार्य नहीं होने से विभवांतर नहीं होगा और विभव का मान एक समान रहेगा। चाहे वो चालक की सतह हो, अंदर की कोई स्थिति हो या केंद्र बिंदु हो, सभी स्थानों पर विभव एक समान रहेगा, यानी चालक एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। विद्युत क्षेत्र का स्रोत आवेश की उपस्थिति है। चालक में आंतरिक विद्युत क्षेत्र नहीं है तो एक चालक सतह के अंदर शुद्ध रूप से आवेश उपस्थित नहीं रहेंगे। और अगर कोई चालक आवेशित है तो संपूर्ण आवेश केवल उसकी सतह पर रहेगा। और अगर सतह
की वक्रता एक समान है, समरूप आकृति का जैसा गोलाकार चालक आकृति यहाँ दिखाई गई है। ऐसी स्थितियों में आवेश भी सतह पे एक समान घनत्व के साथ वितरित हो जाएगा और सतह पर जो विद्युत क्षेत्र है वो सतह से केवल लंबवत होगा। सतह के अनुदिश या सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होने से आवेश को सतह के अनुदिश या सतह में अंदर कहीं चलाने पे विभवांतर नहीं होंगे। अगर चालक आकृति समरूप नहीं है, जैसे यहाँ एक नाशपति आकार में एक आवेशित चालक को दिखाया गया है, तो ऐसी स्थितियों में जो तीखी वक्रता के जो सिरे हैं, नुकीले सिरे हैं, वहां पे पृष्ठ का आवेश घनत्व और आवेश घनत्व से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान अधिक होंगे और जहां वक्रता कम है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ आवेश घनत्व के मान कम होंगे और जो मध्यमवर्ती स्थिति है वहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता और सतह का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो मध्यमवर्ती होगा। तो यहाँ इस नाशपति आकृति में तीखे किनारे वाले ए स्थिति पर पृष्ठ आवेश घनत्व और विद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिक है और समतल कम वक्रता वाली स्थितियों पर जैसे सी बिंदु पर पृष्ठ आवेश घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, अंदर शुद्ध आवेश की अनुपस्थिति होने से किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो आवेश को सतह पर चलाने पर किसी भी प्रकार का कार्य या विभवांतर नहीं होगा और ऐसी स्थिति में ए बिंदु और सी बिंदु पे भले ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता में अंतर है लेकिन विभव के मान एक समान होंगे। तो इस पूरे चालक पृष्ठ पे विभव सभी जगह समान होगा और पृष्ठ पे पृष्ठ आवेश घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ की वक्रता के अनुसार तीक्ष्ण किनारों पर अधिक मान और समतल सतहों पर कम मान रखेगी। अलग अलग प्रकार के आवेश वितरण हेतु विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशाएं और समविभव पृष्ठ को समझा जा सकता है। एकल धनावेश या एकल ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं त्रिज्यीय होती हैं, लेकिन धनावेश के लिए त्रिज्या बाहर की ओर है और ऋणावेश के लिए ये त्रिज्या अंदर की ओर है। और ऐसी स्थिति में जो सकेंद्रीय गोले बनाए गए हैं वो इन बल रेखाओं के सदैव लंबवत होंगे या इन गोलाकार पृष्ठों के साथ विद्युत बल रेखाएं सदैव अभिलंब है। तो ऐसी स्थिति में ये जो गोलाकार पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ हो जाएंगे और क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है तो कम त्रिज्या का ये जो गोला है जैसे यहाँ V1 वो उच्च विभव पे होगा और दूर के जो गोले हैं वो कम विभव की स्थितियों पे होंगे। वहीं इस ऋण आवेश के विद्युत क्षेत्र में जब अंदर की तरफ त्रिज्या बल रेखाएं होंगी तो उच्च विभव की जो स्थितियां हैं वो बाह्य गोलों पे होंगी और आंतरिक गोले जो नजदीक है आवेश के वो निम्न विभव की स्थितियां होंगी। यहाँ आवेश के समीप स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक है तो समान विस्थापन पर विभव में जो परिवर्तन होगा लाल तीर के अनुरूप वो अधिक मान का होगा और दूर की स्थितियों में जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान कम हो गए हैं तो समान विस्थापन पे विभवांतर का जो मान है वो नीले तीर पे कम होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि समान विभवांतर के लिए मजबूत विद्युत क्षेत्र में हमें कम विस्थापन करना पड़ेगा और कमजोर विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं में इस विस्थापन की मात्रा अधिक होगी। तो यहाँ लाल विस्थापन अधिक विद्युत क्षेत्र तीव्रता होने के कारण इस कम विद्युत क्षेत्र तीव्रता में जो अधिक मात्रा का नीली रेखा का विस्थापन है उसके बराबर विभवांतर रहता है। एक विद्युत द्विध्रुव में समान मान और विपरीत प्रवृत्ति के आवेश एक दृढ़ तंत्र के रूप में होते हैं और विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पे समाप्त होती हैं और ये विद्युत बल रेखाएं त्रिज्या बाहर की तरफ न जाके ऋण आवेश की तरफ मुड़ती हुई इस तरह की प्रतीक होती हैं। और इन काली बल रेखाओं के अभिलंब ये जो लाल सतह बनाई गई हैं वो समविभव पृष्ठ हैं अलग अलग विभव मान के और आप देख रहे हैं कि इनमें अंडाकार आकृतियां बनाने की प्रवृत्ति है, लेकिन इन दोनों आवेशों के समविभाजक यहाँ पर ये एक समतल पृष्ठ बन गया है जहाँ विभव का मान 0 है और ये और दूसरे ये ऐसे अंडाकार पृष्ठ समविभव पृष्ठ प्रदर्शित हैं। अगर विद्युत क्षेत्र दो समतल आवेशित प्लेटों के बीच में बनाया गया है जो परस्पर समांतर हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की तरफ होगी और ऐसे विद्युत क्षेत्र को जो समांतर प्लेटों के बीच में बनता है उसे हम समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं और वो बराबर दूरी पर समांतर बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित होता है। और इस विद्युत क्षेत्र में कोई भी दूसरा समतल पृष्ठ जो इन आवेशित प्लेटों के समांतर है समविभव पृष्ठ होगा और क्योंकि विद्युत क्षेत्र उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ है तो V1 विभव का मान अधिक होगा और V2 पृष्ठ के विभव का मान कम होगा। लेकिन यहाँ समान विभवांतर के लिए दूरियां सभी जगहों पर समान होगी क्योंकि विद्युत क्षेत्र समरूप है। अगर एक समान रूप से आवेशित रेखीय आवेश हो तो इसका विद्युत क्षेत्र है वो त्रिज्या बाहर की तरफ एक समतल में वितरित होता हुआ होगा। वो त्रिमीय बिंदु आवेश के वितरण की भांति ही ना होके एक समतल में त्रिज्या बाहर की तरफ वितरित हो रहा है और ऐसी स्थितियों में इस केंद्र रेखा को अक्ष मानते हुए जो बेलनाकार पृष्ठ होंगे जैसे ये पीली बेलन का पृष्ठ है या हरा बेलनाकार पृष्ठ है वो समविभव तल होंगे क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ है। तो ये जो पीला बेलनाकार पृष्ठ है वो उच्च विभव पे होगा और हरा बेलनाकार पृष्ठ निम्न विभव
समविभव पर होगा। ये विद्युत क्षेत्र भी असमरूप है, तो नजदीक की स्थितियों में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, समान दूरी पे विभवांतर अधिक होगा या समान विभवांतर के लिए विस्थापन की आवश्यकता कम होगी। उम्मीद है इस सूचनाप्रद और ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो से स्थिर वैद्युतिकी में समविभव पृष्ठों की क्या अभिलक्षण होते हैं और विशिष्ट परिस्थितियों में समविभव पृष्ठ किस तरह के बनाए जाते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जब हम गॉस के नियम की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो इन समविभव पृष्ठ की जो अभिलक्षण है इनका उपयोग गॉसियन पृष्ठ पर किया जाएगा और आपको विषय की और बेहतर समझ बनेगी। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।